अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। अब फिर आप लोग वही व्लॉग देख रहे हैं बाहर घूमने का। अब देखिए थोड़ा सा गर्मी आ गई है, अब थोड़ा सेल्स आई हुई हैं तो थोड़ा मैं बाहर घूमना तो मेरा बनता है ना। वैसे बाय द वे 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बाहर घूमना तो बनता है ना। सख्त गर्मी, आंखें लाल हो जाए, लू के चमाटे मुंह पे पड़ रहे हो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम घर से बाहर निकल के ही रहेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे खान साहब बस चले जाएंगे 2-4 दिन में। तो इसलिए जाहिर बात है कि अब हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो फिर कब जाएंगे। तो बस फिर मैं ये आई हूँ आज। देखें आपको सामने ओमान गिफ्ट सेंटर नज़र आ रहा होगा और ये पार्किंग है एक्चुअली। और बस पार्किंग से निकलेंगे हम, सामने जाएंगे ओएसएस मॉल के अंदर। ओएसएस मॉल के अंदर जो सेंटर पॉइंट और वो है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैक्स और सेंटर पॉइंट ना, मुझे लगता है वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई होती है, जो कि वाकई होती है। तो खैर बहरहाल मैं फिर निकली, बस रवा दवा तो थी। मैं सब पता ही आपको, सख्त गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी आज तो तौबा। लेकिन फिर भी बस मैं अपने मुन्ने को लेके मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो निकलूंगी। मुझे तो जाना है तो जाना है तो जाना है, बस चाहे तूफ़ान आए, आंधी आए, जो मर्जी हो जाए, हम नहीं मानेंगे। 50 डिग्री में हमने पहले चाय पी। आप लोग भी हंस रहे होंगे कि कैसे पागल चरिया है ये, कि सख्त गर्मी में पहले चाय पी और उसके बाद फिर हम मॉल को निकल गए। खैर यहाँ पता नहीं चलता। देखिए मॉल में आएंगे तो बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं। गर्मी का एहसास सिर्फ तब तक है जब आप बाहर घूम रहे हैं। और ज़ाहिर दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सख्त सर्दी हो जाए। किसी कंट्री जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ज़ाहिर है वहाँ भी दुनिया तो चल ही रही है ना। तो इसी तरह ज़ाहिर है जहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे भी चलेगी, और इससे भी ज़्यादा गर्मी अगर कहीं हो तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी काम तो सब चलते ही रहेंगे ना। तो बस फिर मैं ये मॉल के लिए निकल ही आई। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है, और सब अपने अपने कंट्रीज़ का ज़रूर मुझे बताइएगा, अपने अपने सिटीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कि वहाँ कैसा मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर यह है कि लॉन के कपड़े आ जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसकी कि हम शॉपिंग किया करते थे जब हम पाकिस्तान में होते थे। अभी भी खैर करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब भी करते हैं जब मौका मिल जाता है। तो यूजुअली हम लोग यहीं से ही कर रहे होते हैं। अब यहाँ आए तो देखिए शू एक्सप्रेस पे मुझे नज़र आई सेल, तो फिर मैं अंदर घुस गई शू एक्सप्रेस के। मैंने कहा मैं ज़रा देखूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ के जूते बड़े अच्छे होते हैं, कम्फी से होते हैं पहनने में, और यहाँ के हैंड बैग्स भी मैंने बहुत बार ले चुकी हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर मैं देखने लगी तो मुझे कोई मतलब की चीज़ टिपी नहीं है, जो मैंने इसलिए ली नहीं कि जो रीज़नेबल प्राइस भी हो और चीज़ भी फिर ज़ाहिर है आपके हिसाब से ही हो, तो मैंने फिर ली नहीं। लेकिन यहाँ पे ये कि इस टाइप की ये आए हुए थे जैसे पार्टी वेयर की जैसे चप्पलें वगैरह होती ना, तो वो मुझे लेना नहीं थी। मैं ईद पे ले चुकी हूँ ऑलरेडी 2, तो वो मेरी वही रखी हुई है। एक उनमें से बिल्कुल ब्रांड न्यू रखी हुई है, पहनने में नहीं आई। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे ज़ाहिर है वो लाइफ नहीं है जैसे हमारे कराची में मैं रहती थी, तो हर जगह जाने को मुझे नया सूट चाहिए होता था। जब सीज़न स्टार्ट होता तो 20-25 सूट बन जाया करते थे, उसके बाद वो भी कम पड़ जाते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे क्या करूँ रही हो तुम, खा रही हो क्या सूटों को, कहाँ ले जा रही हो। मैं कहती नहीं एक बार पहन लिया, मैं नहीं पहनूंगी। तो कहते चिपका दे फिर लग निकाल के कौन सा सूट कहाँ पहन लिया, ताकि अगली बार वहाँ पहनना में परेशानी ना हो। तो खैर अब यहाँ पे वो सब मसले मेरे आके हल हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ाहिर है इतना वो है ही नहीं, एक चीज़ ले ली तो वही पहनते रहते हैं बस। देखें शूज़ कितने प्यारे प्यारे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और बहुत रीज़नेबल प्राइस भी है, बहुत महंगे नहीं है, ऑफर्स में आए हुए हैं। तो बहुत अच्छे शूज़ हैं कि पार्टी वेयर, जैसे किसी ने इवन ब्राइडल शॉपिंग भी करनी है ना, तो यहाँ से इतने प्यारे शूज़ बहुत प्यारे मिलते हैं यहाँ। और प्राइजेस भी ठीक होती हैं, जब ऑफ़र आए ना तो तब लें, ऑफ़र में प्राइजेस बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी जैसे शूज़ मैं पहनती हूँ, बंदी शूज़ पहनती हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं यहाँ क्या, मैं पाकिस्तान में भी बंदी शूज़ पहना करती थी, चाहे मैं लॉन के कपड़े पहनूँ या जो पहनूँ। मैं या तो चप्पल पहन लेती थी जैसे इवनिंग में कोई गेट टुगेदर है, नहीं तो फिर मैं बंदी ही पहनती थी, कोटी शूज़ पहनती थी। तो बस फिर अब यहाँ पे मैं देखने लगी। ये देखिए ज्वेलरी भी है, ये शू एक्सप्रेस बहुत अच्छा ब्रांड है और काफ़ी यहाँ पे फेमस भी है, और लोग यहाँ पे लेते भी हैं। एक्सेसरीज़ हैं, पर्स बहुत अच्छे थे, बच्चों के जूते थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। खैर मैं इंशाल्लाह बताया ना आपको किसी दिन ऐसा व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आप लोग को सारी शॉपिंग में दिखाऊंगी भी। देखिए पर्स कितने बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ख़राब नहीं होते। यहाँ से मैंने जितनी भी पर्स वगैरह चीज़ें ली हैं ना, वो मुझ जैसे बंदे की, आप सोचें मुझ जैसे फुअर बंदे की ख़राब नहीं हुई तो आप लोगों की तो कभी नहीं होंगी, जो कि सलीक़ेमंद लड़की है। क्योंकि मेरी हर चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, मेरे कपड़े फट जाते हैं बहुत जल्दी, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जूते ख़राब हो जाते हैं।
तो बस वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, लेकिन अब नहीं, फिर भी अब तो ज़ाहिर है उम्र गुजर गई, लेकिन उस वक्त में ये होता था मेरे साथ। तो वो जो है ना, देखिए शूज़ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नज़र आ रहे हैं, और जैसे लेना है जिस हिसाब से उस हिसाब से आप देख सकते हैं। देखें ये वाले शूज़ थे, मैं अपनी बेटी के लिए देखने लगी यहाँ से, फिर मुझे यहाँ से समझ नहीं आए तो मैंने सेंटर पॉइंट से फिर उसको दिलाए। ये थे तो, लेकिन उसमें इसका साइज़ नहीं था, मुझे वाइट नहीं दिलाने थे इसको, क्योंकि वाइट बहुत ले चुकी है और बहुत जल्दी गंदे भी कर देती है वाइट शूज़। लाइट कलर के शूज़ दो ना तो बहुत जल्दी ये लोग ख़राब कर देते हैं, और फिर वो नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते पहनने के बाद भी, चाहे जो भी आप दिला दें। तो ये कि बस मैं यही देख रही थी, इधर उधर शूज़ वगैरह चीज़ें देखने लगी, उसी में टाइम पता थोड़ी चलता है, बाज़ार आ जाओ तो टाइम का पता ही नहीं लगता। और बस ये भी यहाँ पे देखें, ये भी शूज़ बहुत सारे तरह तरह के थे, जो मैं उन लोगों के लिए ख़ास कर ये व्लॉग्स बना रही हूँ जो कि जीसीसी कंट्रीज़ में रहते भी हैं, अगर तो ये कि नहीं गए हैं ऐसी जगह जहाँ ऑफ़र आई हुई तो वो वहाँ चले जाएं, या मेरे व्लॉग में देख के कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ले लें। और अगर जो लोग नहीं रहते जीसीसी कंट्रीज़ में, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ क्या है वर्थ, क्या नहीं है, क्या चीज़ है क्या है, और किस तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, ये भी अंदाज़ा हो जाए तो वो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, और थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ख़ासकर जो लोग आने वाले हैं, कहीं भी आ रहे हैं, सऊदी आ रहे हैं या फिर मस्कत ओमान में आ रहे हैं, और कहीं पे आ रहे हैं कतर वतर में, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें यहाँ पे सेम ही हैं, सेम ही ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट। मैं वो देख रही थी तबूक शहर की चीज़ें, जब मैं देख रही थी वीडियो में किसी के वो देख रही थी व्लॉग तबूक शहर का, तो वो उसके अंदर यही था, सब कुछ यही दिखा रहे थे, सेंटर पॉइंट, ये सारे जितने भी हमारे ब्रांड हैं ना, तो वो सब नज़र आ रहे थे वहाँ पर, वो सब हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ज़बरदस्त यार, बहुत है। मेरी बेटी को मैं वाला शूज़ मैंने पहना के देखा, फिर वो थोड़ा सा उसको ना वो आ रहा था, खुला सा था, सही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था उसको, तो बस फिर ये नहीं लिया, फिर दूसरा दिलाया। मैंने कहा ये नहीं लो, जब ये अच्छा नहीं लग रहा तो फ़ायदा क्या, तुम ये ले लो फिर बाद में पहनो नहीं, और उसको ज़्यादा ख़ास पसंद भी नहीं आ रहा था बस। और फिर ये शूज़ वगैरह देखते देखते फिर मैं बाहर निकल गई, कुछ ख़ास ऐसा लिया नहीं यहाँ से। मैं यहाँ से ले चुकी हूँ, पर्स भी ले चुकी हूँ और स्लीपर्स वगैरह भी ले चुकी हूँ। देखिए ये कितने कंफर्टेबल शूज़ रखे हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन ये देखें ऑफ़र पे भी ये 6 रियाल का है, और बहुत अच्छी चप्पल है ये, मैं पहले पाकिस्तान में भी ले जा चुकी हूँ अपनी फैमिली के कई लोगों के लिए। तो ये कि आरामदेह भी होती है और ख़राब भी नहीं होती इतनी जल्दी। बस फिर हम यहाँ से निकले, फिर मैं सेंटर पॉइंट की तरफ चली गई। जब सेंटर पॉइंट में देखा तो अच्छा खासा मेकअप पे भी ऑफ आया हुआ था, अच्छी चीज़ें अच्छी थी। और यहाँ पर मुझे शी ग्लैम का मेकअप बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक तो बड़ा नेचुरल सा भी होता है, लगा ले लें तो, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और क्वालिटी के बाद जो है ना, प्राइस बहुत रीज़नेबल है इसकी ना, शी ग्लैम की। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ पर। ये देखें हमारे आगे कोई, मुझे लग रहा है पाकिस्तानी फैमिली है, जा रहे हैं, और खुशी होती कहीं देखो अपनी देसी लोग, तो देख के मुझे खुशी होती। बस फिर मैं यहाँ एंटर हुई तो यहाँ बहुत सारे गॉन्स तरह तरह के आए हुए थे जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने एक गॉन ले भी लिया, चूज़ कर करके देख देख के। फिर मेरे हस्बैंड देखने लगे, बच्चियों की स्प्लैश की शर्टें आई हुई 1.5 50% ऑफ पे आई हुई थी ये। फिर ये शर्टें ले ली मैंने अपनी बच्चियों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी देख के। और काफ़ी चीज़ें मैंने मैक्सी देखी अपनी बेटी के लिए। फिर एक मैक्सी मैं अपनी बच्ची के लिए देख रही थी, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ उसको आ जाता है, तो उसको ये था कि ये वाली मेरी बेटी को पसंद है, बड़ी साइज़ की शर्टें उल्टे सीधे कपड़े ला ला के मुझे दिखाती रहती, मम्मा ये ले लूँ, मम्मा ये ले लूँ, और चीज़ें जो अजीबोगरीब होती है, फिर बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है, नहीं बेटा ये नहीं लो, ये नहीं लो, ये ले लो, देखो। तो यहाँ पे मैं बस यही देख रही थी, गॉन्स वगैरह, मैक्सीज़ वगैरह। मैंने कहा देखूँ मैं, अगर कोई अच्छी लगी तो मैं अपनी बेटी के लिए ले लूँगी, और अपने लिए भी ले लूँगी अगर मुझे कोई अच्छी लगी तो बस फिर एक एक समझ में आई इंशाल्लाह, जब मैं दिखाऊंगी आप लोग को किसी दिन के मैंने क्या लिया। लेकिन अभी आप लोग यहाँ बाज़ार में देखें कि किस टाइप के कपड़े होते हैं। ये जीन्स के गॉन आए हुए थे जो कि पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए, मुन्ने के लिए अपने ले भी चुकी हूँ। इस टाइप के गॉन्स था जीन्स के जो आए हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अभी होता है सेंटर पॉइंट में ना, सूती कपड़े बहुत नज़र आ रहे होते, सूती चीज़ें जो है ना, यानी कि समझे कि जो फैब्रिक होता है ना इसका, वो कॉटन और इस टाइप का फैब्रिक होता है, जो प्योर फैब्रिक होता है ना। सेंटर पॉइंट में ज़्यादा इसके होते हैं, स्प्लैश के जो होते हैं ना, तो ये इनकी बात अच्छी लगती है मुझे कि ना, ये रेशमी कपड़े भी होते हैं लेकिन प्योर जो है ना वो वाले भी होते हैं। और वैसे यहाँ पर फैंसी भी बहुत होते हैं, ये बात नहीं है, जो बिल्कुल फुल वाले फैंसी होते हैं ना, पार्टी वेयर टाइप, वो भी हैं। लेकिन एक सूती कपड़े भी मुझे नज़र आते हैं जो कि गर्मियों में आराम से पहन लें आप, जो कि ख़ास तौर पे गॉन्स में मुझे नज़र आते हैं। खैर ये तो देखिए फैंसी गॉन्स हैं बहुत, और हम लोग पहनते भी नहीं है इस तरह के, हम तो फुल पहनते हैं।
जो कि जिसकी नेक वगैरह सही हो, चलो हाफ आसीन हो वो भी एक बात है, एडजस्ट कर लेगा अंदर टी शर्ट पहन के बंदा। लेकिन बड़े बड़े गले जो होते हैं ना वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर ये टी शर्टों की तरफ आए हम लोग, बड़ी अच्छी लग रही थी टी शर्टें भी। मैंने कहा मैं आप लोग को दिखाऊँ, ये लड़कियों की, लेडीज़ की टी शर्टें, यानी कि इवन मेरे साइज़ की भी आ जाएंगी, लार्ज में मिल जाती हैं, और जो कि बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, अच्छी भी लगती हैं पहनने के बाद, और वो भी होती हैं, ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि स्प्लैश की जो होती है ना शर्टें वो अच्छी ही निकल आती हैं। बस फिर मैं यहाँ जो चीज़ ढूंढ रही थी उसको मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, और ये मेरी मुन्नी आ गई यहाँ पे, ये चीज़ें इनको पसंद आने लग गई उलट पुलट की। जैकेट वैकेट, मैंने कहा भाई गर्मियों में जैकेट कोई नहीं पहन रहा, सर्दियों में पहनते हैं सब जैकेट, सर्दियों में लेना। असल में ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं तो बंदे को थोड़ा सा मार्केट में ऐसी जगहों पे थोड़ा घूमना ही पड़ता है। ये फ़्रॉक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा बकरीद के लिए ले लूँ अपनी बेटी के लिए, फिर मैंने देखा तो इसमें साइज़ नहीं था अवेलेबल ना, तो फिर मैंने ये छोड़ दी। तो शॉपिंग के लिए ना घूमना बहुत पड़ता है, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिनमें आपको बहुत सिलेक्ट करके लेना है। ज़ाहिर है आप अपने मुल्क में हो तो एक ही तरह के कपड़े ना जो आप पहन ही रहे हैं, बच्चों को भी वही पहना रहे हैं, तो इतना मेरे ख्याल शायद सिलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी जितना यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा देखभाल के लेना पड़ता है। और फिर भी ये होता है, मैं अपनी और फ्रेंड्स वगैरह की चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है यार वो लोग ज़्यादा अच्छी ले आई, फिर मैं पूछ रही होती हूँ भाई क्या लिया, कहाँ से लिया, कितने का लिया, मुझे भी बता दो। तो अक्सर मेरी अच्छी दोस्तें जो है वो बता देती है मुझे, बल्कि काफ़ी चीज़ें मुझे गाइड भी किए हैं यहाँ पे मेरी दोस्तों ने बताया मुझे कि ये ले लें, ये ले लें, अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग चीज़ों के अंदर, ये नहीं सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, बहुत सारी किचन की चीज़ों में भी। तो ये कि वही बता रही हूँ ना कि अच्छे लोग मिल जाए तो यहाँ पे फिर सही लाइफ होती है, वरना बहुत मुश्किल, अकेले बंदे के लिए यहाँ पे इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन ये कि चीज़ें ख़रीदना और ये करने के लिए बड़ा आपको नो हाव होना चाहिए। अगर जिसको नो हाव नहीं है ना तो फिर उसके लिए बहुत मसला हो जाता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में यहाँ पर चीज़ों के लिहाज से, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, बच्चों को क्या पहनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मुझे बहुत टाइम लग गया इस चक्कर में ना। लेकिन ये कि हो ही जाता है, जब बंदा कर रहा होता है तो वो पता चली जाता है। मेरा मुन्ना देखें वीडियो बनाने का मैंने कहा था ना, तो उन्होंने फिर वीडियो बनाई पूरी प्रॉपर, मेरे मुन्ने ने देखा कितनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की, क्योंकि मैं चीज़ें देखी थी, अबाया टाइप था, अंदर इसके इनर था और ऊपर गौन था, और ये ऑफ़र पे आया हुआ था, 50% ऑफ पे ये आया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने देखा तो कोई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं थी, फिर मैंने कहा मैं नहीं ले रही, जब कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी होगी तभी लूँगी मैं क्यों लूँ फिर, बिल्कुल प्लेन सिंपल तो ये तो कोई इतना वो नहीं है। लेकिन इसका कपड़ा अच्छा था, जो बात है। और भी काफ़ी तरह तरह की गॉन्स थे, देखें ये था एक पार्टी वेयर, ये देखा तो उसकी आसी नहीं है, तो कह रही हूँ बहुत सिलेक्ट करके, बहुत देख के जो रीज़नेबल प्राइस की चीज़ है, लेने की वर्थ है, वो लेती हूँ मैं बहुत देखभाल के। और आप लोगों को इसलिए दिखाती रहती हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया मिले कि अपने कंट्री में रह के बहुत आसान होता है शॉपिंग करना, और लेकिन दूसरे कंट्री में रह के ना शॉपिंग करना, चीज़ें ख़रीदना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बहुत देखना पड़ता है। पूरा दिन क्या आधा दिन निकल जाता है बाज़ार में। मैं 4 बजे आई हूँ और मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे कि जो है ना ईशा की अजान हो गई और तुम्हारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है यहाँ हर जगह प्रेयर रूम होता है, तो मसला नहीं होता, नमाज़ें मिस नहीं होती। और जिन औरतों के छोटे बच्चे उनके लिए भी है कि बच्चों के लिए वो नैप रूम होता है, चेंज कर लें आप, फीड वीड कर दे दें बच्चों को, उसके बाद आप दोबारा कैरी ऑन करें, तो ये कि इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि फिर भी ज़ाहिर टाइम लग जाता है बच्चों को घर पे छोड़ के आना, या बड़े बच्चे उनकी ट्यूशन क्लासेस हैं कुछ हैं, तो बहुत इशू हो जाता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर लाइफ है तो सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए जैसे मुझे एक गॉन बहुत अच्छा लगा था, गॉन क्या कुर्ती कह लें, और कपड़ा भी इसका सूती कपड़ा था, बड़ा अच्छा आरामदेह सा, लेकिन ये ऑफ़र पे नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा इंतज़ार करेंगे जब ये ऑफ़र पे आएगी तभी लेंगे, हम अभी नहीं लेंगे, क्यों लें हम अभी जब ऑफ़र पे नहीं है। तो बस यही होता है, चीज़ें ढूंढना करना आसान नहीं होता मार्केट के अंदर, और बल्कि अपनी रेंज में रह के भी चीज़ ढूंढना। और जो लोग पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और उनकी फ़िक्स रेंज है तो उनके लिए बहुत आसान नहीं होता कि अपनी रेंज में रह के चीज़ें ढूंढें वो, और अपनी जेब देख के काम करें। सारे जो बच्चों वाला बंदा है वो हर तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, उसको ज़ाहिर है बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, बच्चों की मेडिकेशन के लिए भी पैसा चाहिए, बच्चों के दूध खाना, ये इन सब चीज़ों के लिए भी पैसा चाहिए। तो ज़ाहिर है कपड़े भी बनाना है बच्चों के अच्छे देख के ढंग के, तो ज़ाहिर है उसके लिए भी उसी हिसाब से फिर सब चीज़ें चाहिए। ये वाली शर्ट देखें मैं ले चुकी थी अपनी बेटी की, तो अब ये ऑफ़र पे आई है। लेने के बाद ईद पे मैंने ले चुकी थी ये शर्ट, और अब ये ऑफ़र पे नज़र आई मुझे, और ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। लेकिन फिर मैंने दूसरी ली वाइट कलर वाली, जो दूसरी उधर लटकी हुई है। बस इसी तरह से शॉपिंग कंटिन्यू रही, आप लोग भी देखें।
और ये था कि आज मैं घर में कुछ पका के भी नहीं आई थी, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, अल्लाह खाना भी नहीं पक्का। और मैं ना 4 बजे निकल के आ गई, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से ना बल्कि बोल के आई थी मुझे आज जाना है जाना है। सुबह से मैंने उनके ना कान खाए हुए थे जाना है जाना है, तो उन्होंने कहा था हाँ चलो मैं ले जाऊँगा तुम्हें। बस बच्चों को लंच वगैरह कराए मैंने, स्कूल से आए बच्चे, और दोनों बेटे मेरे सोने के लिए लेट गए थे, बल्कि बड़ा वाला बेटा तो पढ़ ही रहा था और ज़ैनब भी सो गई। और मैं बस छोटी मुन्ने को अपने लेके मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ चल लो, घर में बैठ के क्या करोगी। तो मैं निकल आई और खाना भी रेडी नहीं किया, यानी कि डिनर के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो एक दिमाग में वही था, लेकिन यहाँ चीज़ें नज़र आ रही थी अच्छी अच्छी और ढूंढ भी रही थी बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। तो बस इस चक्कर में ना मुझे बहुत देर हो गई यहाँ पर, और खाना बनाया भी नहीं था और बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने हस्बैंड से कि मैं बताऊँ उनको कि भाई आज हमने खाना नहीं बनाया। तो खैर बहरहाल बस फिर मैं अपनी शॉपिंग में ऐसे मगन रही जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। आराम से मुझे करते करते मैंने यहीं पे मार्केट में, यकीन करें मुझे इशा की अजान हो गई, घूमते 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 पता ही नहीं चला टाइम इतना ज़्यादा लग गया। और ये देखिए कितनी प्यारी फैंसी फैंसी यहाँ पे ना ये गाउन्स नज़र आ रहे थे, और अच्छा लग रहा था ये गाउन, लेकिन ना थोड़ा बीच में से गुठा सा बना हुआ था, तो वो स्टाइल मुझे समझ नहीं लग रहा था अब कि मैं लूँ या ना लूँ। तो बस मैं सोच में लगी हुई थी, आप लोग भी देखते रहे साथ साथ। इस टाइप के ही कपड़े होते हैं यहाँ पे सारे। ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी और ये प्राइस भी इसकी ठीक थी, तो मैं सोचती लूँ, फिर मैंने कहा छोड़, मैंने एक जीन्स की तो ली हुई। और ये वाली लड़की एक पहन के आई हुई थी यहाँ मॉल के अंदर, वो जो पीछे लाइनिंग वाली दिखाई ना मैंने आपको, वैसी ही सेम एक लड़की यहाँ पहन कर घूम रही थी। और ये ब्लैक भी थी लेकिन इसमें साइज़ नहीं थे। फिर मेरी बेटी को ये पसंद आई, वो ले आई। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ, तो तुम्हारा साइज़ ही नहीं है इसके अंदर, और बड़ा साइज़ है, अच्छा भी नहीं लग रहा, दूसरा देखते हैं। अच्छा तो खैर लग रही थी लेकिन इनके साइज़ बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा ये चूचू के ले लूँगी तो फिर तुम गुस्सा करोगी, जो मैं पसंद करती हूँ वो आप चूचू के लिए ले लेती है, मेरे लिए तो लेती ही नहीं है। तो बस फिर मैं जो है ना इसी तरह, ये भी प्यारी लगी थी मुझे ब्लू, लेकिन इसमें भी मेरी बेटी का साइज़ नहीं था। तो बस देखते देखते मुझे बहुत देर हो गई। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ आप लोग, क्योंकि मैं तो आप लोग की सपोर्ट की, मैंने बताया ना मैं आप लोग की सपोर्ट की तलबगार हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं आप लोग के फ़ीडबैक का वेट करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अशद ज़रूरत है आप लोग के फ़ीडबैक की। तो बस ये वाली गॉन मैं अपनी बेटी के ऊपर नापने लगी, मैंने कहा देखूँ अगर इसको आ रही है तो फिर इसको थोड़ी बड़ी आ रही है तो उसको भी ठीक आएगी। तो फिर ये मेरे बताया ना, मेरे हस्बैंड बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अपनी बेटियों के कपड़ों की, जब बात आती है ना तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कहते हैं मैं लूँगा ये लूँगा फ़लाना लूँगा, और ये अच्छा नहीं लग रहा ये अच्छा लग रहा है, आज मेरी बेटी को ये पहनाओ आज ये नहीं पहनाओ। बहुत उनका इंटरफेयर होता है, जो कि कुछ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि बेटियाँ क्या पहन रही हैं क्या, उनको बहुत वो होता है बस कि ना एक मेरी बेटियां ये पहने ये ना पहने। बस फिर मैं ये देख दाख के शॉपिंग भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखाऊंगी किसी दिन, जो कि मैं हर बार बोलती रहती हूँ यही बात। तो बस मैं फिर ये निकल गई यहाँ से, और फिर रास्ते में जाते हुए मैंने अपने साहब जी को बताई ये बात कि आज हमने खाना नहीं पकाए हैं हम कुछ भी घर में। तो खैर उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम आपको बाहर से दिला देते हैं कुछ जो आप बोलें आपके बच्चे खाएं भी। मैंने कहा यहाँ पे KFC जब बाइकॉट पे आया तो यहाँ खुल गया कूकू, और जब कूकू खुल गया तो कूकू वालों की चांदी हो गई यहाँ पे, क्योंकि KFC बाइकॉट पे आया तो कूकू पे एक धक्कम पेल हो गई। अनियन बराबर में खुला, पता नहीं क्या है इसका नाम, अनियन ही बनी हुई है बस एक, और ये कूकू है और इसके बराबर में ये है। तो बस फिर मैंने यहाँ से ये बच्चों के लिए बर्गर ले लिए कूकू से ऑर्डर देके, मैंने कहा चलो। और फिर हम आ गए यहाँ मिशकाक वैली, जो कि मैंने आप लोग को एक दफ़ा मिशकाक किसी व्लॉग में दिखाई थी घर की, तो वो मैंने कहा आज मैं आप लोग को उस जगह का विज़िट करवाती हूँ, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, मैंने कहा चलो जो आप खाएंगे वही मैं भी खा लूँगी। तो बस फिर मैं वहाँ से बर्गर लेके निकली और मैं यहाँ आ गई मिशकाक वैली पे, जो कि इनकी लोकल ओमानी फ़ूड है मिशकाक। तो ओमानी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और अच्छी भी होती है और हम भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो खैर ये कि हम यहाँ आ गए, यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट खाली था क्योंकि यहाँ पे सारे जेंट्स बाहर बैठे हुए थे। तो ये हमने मिशकाक ऑर्डर की, मैंने चिकन की और मेरे हस्बैंड ने मटन की, और 2 पराठे हमने ऑर्डर किया आराम से। और ये देखें ये इन्होंने मिशकाक मंगाई और ये मैंने मंगाई, और हमने आराम से मज़े ले लेके खाई, जो कि बड़ी अच्छी यहाँ पे जो आती है ना वो बिल्कुल गरम गरम आती है, उसी वक्त पका के लाते हैं ना ये। तो बस मेरा तो खाना हो गया था, आराम से मज़े से मैंने खाया। फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को बाहर का भी विज़िट कराऊँ, देखूँ। ये मिशकाक बना रहे थे, प्रॉन्स की बना रहे थे ये, और स्क्विड्स की थी, मटन की थी और चिकन की थी, जो कि बड़े अच्छी थी, मज़ेदार होती है मिशकाक जो है ना। जो भी बंदा आए ओमान वो ज़रूर मिशकाक ट्राई करे।
इनका एक सॉस होता है, सॉस में लगा के देते हैं ये, हम लोग भी सॉस ज़रूर लेते हैं वो ना मिशकाक का। ये देखिए प्राउंस मिशकाक किसी ने लगवाई हुई है, बोली हुई है। और ये मेरे ख्याल कलेजी मिशकाक, पता नहीं क्या है ये, मटन मिशकाक है हाँ शायद। ये बस इस तरह की मिशकाक से अलग अलग ये बना रहा था, तो मैंने कहा मैं थोड़ी वीडियो बना के आपको दिखाऊं। इंतहाई हाइजेनिक तरीके से बना रहा होता है क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है ये सब गंदगी वगैरह करना। और ये देखें आउटडोर सेटअप है, सारे लोकल्स आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। लोकल क्या, हम भी आ जाते हैं और हम भी बैठ जाते हैं, हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही है ये, तो हम आराम से जब दिल चाहता है हम आ जाते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।